केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी हमारे साथ है। बालियान जी, आज आप यहाँ पर आए, भारी संख्या थी, लेकिन आपका मंच से एक बयान कि अगर वाकई किसानों की जमीन छीनती है तो आप इस्तीफा दे देंगे। आखिरकार ये कहने की नौबत क्यों आ गई? इसलिए नौबत आई कि आप भी लगातार, मैं जानता हूँ अच्छी तरह, आप भी क्षेत्र में, गांव में घूमते हैं, एक ही तो भ्रम फैलाया जा रहा है। और क्या है कि कृषि कानून से किसान की जमीन छीन ली जाएगी। एक ये भ्रम, इतना बड़ा झूठ कह दिया गया जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में, कि इस झूठ को दूर करने के लिए मैं इसीलिए कहा मैंने कि अगर कोई भ्रम फैलाने के लिए किसान के बीच में है तो किसान कहे चल संजीव बालियान दे इस्तीफा, मुझे वो कागज तो दिखाई दीजिए जो कागज कहता है कि किसान की जमीन छीन लेगा। कोई नहीं छीन सकता साहब, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। इस भ्रम को दूर करना एक सांसद, एक मंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है। आप मानते हैं जो कानून है पूरी तरह से किसान के पक्ष में है, उनके हित में है, और भ्रम फैलाकर जो है अपनी राजनीति चमकाई जा रही है, आप ऐसा समझते हैं? अगर कानून के किसी प्रावधान में किसी को समस्या है, सरकार उसे तुरंत बदलने के लिए तैयार है। सरकार ने कहा 1.5 साल के लिए कानून भी स्थगित है। अब आप बताइए और मुद्दों पे बात कीजिए। मैं किसान हूं, मैं चाहता हूं किसान नेता और मुद्दों पे भी बात करें। जब एक क्लियर होगी, सरकार ने कह दिया 1.5 साल तक कानून नहीं, और जो प्रावधान वो बदलना चाहते हो प्रावधान बदलने के लिए सरकार तैयार है। उसके बाद तो साहब कुछ और अच्छी बात कीजिए ना। किसान आया है, किसान आंदोलन है, इससे किसान के लिए कुछ लेकर जाइए, कुछ अच्छी चीज लेकर जाइए। 100 दिन हो चुके हैं सर, किसान वहां पर बैठे हैं। राकेश टिकैत लगातार अब तो देश के भ्रमण पर है। आखिरकार खत्म कैसे होगा ये किसान आंदोलन, या फिर अभी भी कोई ताकत ऐसी है जो इसे बढ़ाना चाह रहे हैं? शायद यही होगी। मैं तो कहा है, हम तो हमेशा बातचीत के लिए तैयार है, सरकार तैयार है, सरकार के सभी मंत्री कह रहे हैं, मैंने खुद कहा मैं आज ही जाता हूं, चाहे आज बातचीत हो। आप बताइए तो आप क्या करवाना चाहते हैं, उसी मुद्दे पर बात हो जाएगी। तो मैं तो निवेदन ही कर सकता हूं, बताएंगे तो वही। आप मानते हैं कि 100% वहां किसान है, या उनमें भी अभी राजनीतिक दल हैं जो इसे हवा दे रहे हैं किसान को, और 2022 की राजनीति से तो? हाँ, देखिए जो वहां है वो तो किसान नहीं, लेकिन राजनीतिक दल जिलों वाइज घूम रहे हैं इसका फायदा उठाने के लिए। गिद्ध होता है ना, गिद्ध नोचने के लिए घूमता रहता है, तो गिद्ध रूपी राजनीतिक दल जिनकी कहीं हैसियत समाप्त हो चुकी थी, ये सब कहीं ना कहीं मैदान में आना चाहते हैं, किसानों के कंधे पे रख के बंदूक गोली चलाना चाहते हैं। कब तक समझाएंगे, क्योंकि अब दिल्ली छोड़कर लगातार आप मुजफ्फरनगर में किसानों के बीच है। आखिरकार जो आप समझाएंगे, लगता है कि समझ आएगी बात? मेरे अपने हैं, अपनों के बीच में जाऊंगा, अपनी बात रखूंगा, जो बात ये कहेंगे वो सरकार तक रखूंगा। यही सांसद के रूप में मेरा काम है। तो ये है संजीव बालियान जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसानों के बीच रहेंगे और लगातार उनके बीच जाते रहेंगे। वो अपने हैं। लगातार हेडलाइंस इंडिया पर पल पल की अपडेट जारी रहेगी। अपने सहयोगी अंकित के साथ नवीन चौहान, मुजफ्फरनगर, हेडलाइंस इंडिया।